चीन में वुहान नाम का एक छोटा सा गांव था। उसमें लिजा नाम की एक औरत अकेली रहती थी। वो दिन भर कपड़ा बुनने का काम करती और अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन उसे बगीचे में 2 मरे हुए चमकदार मिलते हैं। वह उन 2 चमकदार का मांस बनाती है। आज तो मैं चमकदार खाऊंगी, बड़े दिन हो गए। फिर वो मरे हुए चमकदार को भुनने लगती है और बना के बड़े चाव से खा लेती है। कुछ दिनों बाद लिजा रोज की तरह अपना काम कर रही होती है, तभी उसे बुखार हो जाता है। अरे, मुझे इतनी कमजोरी सी क्यों लग रही है? लगता है तबीयत खराब हो रही है। वह उस दिन जल्दी खा पी के सो जाती है। रात को उसे खांसी उठती है। अरे, तबीयत तो ज्यादा ही खराब हो रही है। मुझे तो लगता था सिर्फ बुखार है हल्का फुल्का, पर खांसी ने तो सांसें ही उखाड़ दी। लीजा उठ के किसी तरह पानी पीती है और सोने की कोशिश करती है, पर पूरी रात वह बुखार खांसी की वजह से करवट ही बदलती रहती है। अगली सुबह लीजा की खांसी बहुत बढ़ जाती है। लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे। खांसी ज्यादा ही दम खींच रही है। लीजा पास के एक हॉस्पिटल में जाती है। क्या हुआ तुम्हें? जी, मुझे कुछ दिनों से बुखार और खांसी हो रही है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वह हैरान रह जाता है। तुमने कुछ मांस खाया था क्या? हाँ जी, कुछ दिन पहले मेरे बगीचे में 2 चमकदार मरे पड़े थे, तो मैंने वही पकाकर खा लिए थे। तब से ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। क्या तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता? ये क्या है? ये वायरस बहुत फैल रहा है और ये ज्यादातर सांप और चमगादड़ के मांस में पाया जा रहा है। तुम भी कोरोना वायरस के चपेट में हो। तुम्हारे अंदर कोविड-19 पाया गया है। लिजा परेशान हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? पता नहीं, तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। डॉक्टर लिजा को हॉस्पिटल में एक अलग कमरे में एडमिट कर लेता है। कुछ दिनों तक लिजा की दवाई और इलाज चलता है। नर्स मैडम, मैं कब तक ठीक होगी? कुछ कह नहीं सकते, बस दवाई खाओ और ध्यान रखो डॉक्टर की बातों का। और कुछ दिनों में खांसते खांसते लिजा की मौत हो जाती है। मरने के बाद लिजा एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मैं एक चुड़ैल हूँ, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं। मैं बीमार हुई, किसी ने मुझे देखना मेरा हाल पूछना जरूरी नहीं समझा, न किसी ने मुझे इस वायरस के बारे में बताया। अब मैं सबको इस वायरस से संक्रमित करूंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी। फिर वह रात को सड़कों पर निकल जाती है। लगता है कोई आ रहा है सड़क पर, यहीं रुककर उसका इंतजार करती हूँ। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है। चुड़ैल उसके साथ साथ चलने लगती है। तभी वह जोर से खांसती है। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? वह मुंह घुमाकर यहाँ वहाँ देखता है। तभी चुड़ैल फिर से खांसती है और कोरोना वायरस रिलीज करती है। वो वायरस सांस लेने से उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाता है। लड़का डर जाता है और एक पल को रुक जाता है। अरे, यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, फिर ये खांसने की आवाज कहाँ से आ रही है? संक्रमित करते ही चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और लड़का भी जल्दी जल्दी अपने घर पहुँच जाता है। अगले दिन वह ऑफिस जाता है। उसे हल्का बुखार और खांसी जुकाम हो जाता है। ऑफिस के लोग भी उस लड़के के द्वारा कोरोना वायरस के शिकार हो जाते हैं। इस वायरस से इन्फेक्टेड सभी लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल भागते हैं। क्या बात है, मैंने तो सिर्फ एक को संक्रमित किया, पर बाकी सब तो खुद ही हो गए। सही है, मेरी मेहनत बच गई। अब मैं बाकी जगह भी ये वायरस फैलाऊंगी और अब हर जगह चुड़ैलों का राज होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर अचानक से कोविड-19 इतनी रफ्तार से कैसे फैल रहा है। नर्स, बाकी स्टाफ को भी इन्फॉर्म करो कि सारे मरीजों को मास्क और ग्लव्स दिए जाएं और आप सब भी मास्क और ग्लव्स के बिना किसी को नहीं छुएंगे। सारे दरवाजे खिड़की ठीक से बंद करवाए जाएं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अलग वार्ड में ही रखें। उनके आसपास कोई लापरवाही न बरतें, वरना
स्टाफ भी इसकी चपेट में आ सकता है। जी डॉक्टर, मैं अभी सबको बताती हूँ। नर्स पूरे हॉस्पिटल में अनाउंस करवा देती है। डॉक्टर्स की बड़ी सी टीम बैठती और सलाह मशवरा करती है कि आखिर और लोगों को कैसे बचाया जाए। यहाँ चुड़ैल दूसरे गांव में जाकर एक घर में घुस जाती है। अरे ये दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो गए? तभी चिंग के घर की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है और तेज तेज हंसने की आवाजें आने लगती हैं। चिंग बहुत डर जाता है। लगता है मैं थक गया हूँ, इसलिए मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक काम करता हूँ, नहा लेता हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। फिर चिंग बाथरूम में नहाने चला जाता है। वह नहा ही रहा होता है कि उसके कपड़े अपने आप गायब हो जाते हैं। अरे ये नल को क्या हुआ? पानी अपने आप बंद कैसे हो गया? चुड़ैल वहीं अंदर आ जाती है और छींकने लगती है और उसके अंदर के कोरोना वायरस चिंग के अंदर चले जाते हैं। ये कैसी आवाजें हैं? साबुन लगा होने की वजह से चिंग देख नहीं पाता और चिल्लाने लगता है। कौन है वहाँ? डर कर चिंग जल्दी जल्दी खुद पर बाल्टी से पानी डालने लगता है, पर ये क्या, पानी की जगह खून होता है बाल्टी में। बचाओ, खून, बचाओ, कोई है यहाँ, भूत। चिंग फटाफट घर के बाहर आ जाता है। जिसके पास वह जाता है उसे भी कोरोना वायरस से पीड़ित कर देता है। इस तरह उस गांव में भी कोरोना वायरस फैल जाता है। एक के बाद एक गांव और शहर इस वायरस से पीड़ित होते हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों की गिनती ज्यादा और कमरे और बेड कम पड़ने लगते हैं। जब यह हाहाकार सरकार तक पहुंचती है तो वो 10 दिन में हजारों बेड का हॉस्पिटल तैयार करवा देते हैं और इस वायरस से बचने के लिए गली गली हर शहर और गांव में घोषणा करवाते हैं, कृपया कर सभी लोग अपने अपने घर के अंदर रहें। कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे बचने के लिए आप सब मुंह पर मास्क पहने, गर्म पानी पिए और बाहर का कुछ भी छूने के बाद सैनिटाइजर हाथों पर लगाएं या अच्छे से हाथ धोएं। इस वायरस के सिम्टम्स सादा बुखार, खांसी, छींक, सर दर्द आदि है। जितना हो सके बाहर जाने से बचें और पीड़ित लोगों से दूरी बनाए रखें। जिनमें भी ये लक्षण पाए जाएं, वे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जांच कराएं। 10 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले लोग ज्यादा सावधान रहें। सभी लोग इस घोषणा को मानने लगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। चुड़ैल लोगों को सावधानी बरतते देख परेशान हो जाती है। ओहो, तो ये सब इस वायरस के बारे में जान चुके हैं, इसीलिए सावधानी बरत रहे हैं। अब लगता है मुझे ये देश छोड़कर किसी और देश में तबाही मचानी पड़ेगी। और इसी के साथ वो चुड़ैल चीन के अलावा बाकी देशों में तबाही मचाने निकल पड़ती है।